अब यहां पर कंस की ओर चलते हैं। कंस को खबर लगी कि एक छोटे से बालक ने पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया। कंस समझ गया मेरा काल यही है। फिर तो उसने सब पता कर लिया, वृंदावन चले गए, यशोदा मैया का घर है, नंद बाबा का घर है, बलदाऊ भैया कौन है। तो उन्होंने अपने मंत्री अक्रूर जी को भेजा। कंस कहे कि मैं एक यज्ञ रख रहा हूं, उसमें परिवार के सभी सदस्य होने चाहिए, तो मेरे 2 भांजे वृंदावन में हैं, मेरे 2 भांजे वृंदावन में हैं, जाइए और उनको लेकर आइए। अक्रूर जी जानते थे कि ये प्रेम तो है नहीं, पर अब राजा का आदेश हुआ है तो करना पड़ेगा। तो वो भगवान के यहाँ जाते हैं। अब ठाकुर जी और बलदाऊ भैया उस वक्त गैया चराने गए हुए थे। अब नंद बाबा बार बार पूछे कैसे आना हुआ, कैसे आना हुआ। अक्रूर जी का एक बार दोनों बच्चे आ जाए फिर बात करते हैं। भगवान घर वापस लौटते हैं। जैसे ही ठाकुर जी ने घर के अंदर पहला कदम रखा कि उनकी पहली नजर ही अक्रूर जी पर पड़ती है, और मानो उसी वक्त उनका मन बैठ गया। कैसे मन बैठ गया, इसका उदाहरण अगर हम एक रूप से समझ पाए, यहाँ जितने भी लोग हैं सभी के लिए, जो बच्चे हैं उनके लिए भी, और जो बड़े हैं वो एक समय तो बच्चे थे तो उनके लिए। तो यहाँ कितने हैं जो गर्मी की छुट्टियों में अपने नानी घर जाते थे? हाथ उठाना। मजा आता था? हाँ कि ना बताओ। वापस आने का मन करता था? तो जैसे एक छोटा बच्चा अपने नानी घर जाता है, कई दिन रहता है, और जिस दिन उसको वापस आना होता है ना, उस दिन उस बच्चे का जो मन बैठता है कि उसको लगता है कि मस्ती के दिन खत्म, अब कल से वही काम, वही पढ़ाई, वही घर। तो जैसे एक बच्चे का मन बैठता है, आज भगवान का मन बैठ गया, क्योंकि वृंदावन के बाद भगवान बड़े हो गए थे। फिर वो बचपना नहीं रहा उनके अंदर, फिर जिम्मेदारी आ गई उनके ऊपर। भले ही उम्र जिम्मेदारी वाली नहीं थी, पर आ गई। तो उनको भी पता था कि मेरे मस्ती के दिन खत्म, और उनको ये भी पता था कि अब मुझे सबको छोड़कर जाना पड़ेगा। कई बार आपको पता है कोई स्थान आपको अच्छा लग रहा है, पर आपको जाना पड़ता है। जिम्मेदारियां आपको बुलाती है, कर्म आपको बुलाते हैं, कई कारण हो सकते हैं बुलाने के, पर आपको एक ऐसे स्थान को छोड़कर जाना पड़ता है जो स्थान आपको बहुत अच्छा लगता है। तो भगवान के लिए आज वही भाव थे कि उनको जाने का मन शायद ही होगा। ऐसे तो देखिए अवतार ही उस कारण लिया था, और वो काम तो पूरा करना था। तो उनको पता था कि अब मेरी कर्म भूमि मुझे बुला रही है। तो यहां पर भगवान अंदर प्रवेश करते हैं। आइए, अब भगवान कैसे ब्रज छोड़कर जाते हैं, और आगे के बहुत सुंदर प्रसंग है। आज आप एक ऐसा प्रसंग सुनेंगे जिसको श्रीमद् भागवत का हृदय कहते हैं। इस प्रसंग का नाम है गोपी उद्धव संवाद। बहुत सुंदर प्रसंग है। तो यहां पर भगवान प्रवेश करते हैं। अब एक निवेदन है, मैंने आपसे कहा था कि आज हम एक ऐसे प्रसंग के बारे में सुनेंगे जिसको क्या कहा जाता है? श्रीमद् भागवत का हृदय। लेकिन ये बहुत ही मार्मिक प्रसंग है, तो इस प्रसंग को सुनाने के लिए मुझे एकाग्रता चाहिए।
उसके लिए शांति चाहिए। तो 10 मिनट में हम उस प्रसंग में प्रवेश करेंगे। आधी घंटे वो प्रसंग चलेगा। आधी घंटे निवेदन है आप शांति से बैठ जाएं, आना जाना बंद करवा दें। अब कम से कम आधी घंटे तक कोई भी आए वहीं बैठाइए आप। तो यहां भगवान प्रवेश करते हैं घर के अंदर। नंद बाबा ने कहा कि अब तो दोनों बच्चे भी आ गए, बताइए कैसे आना हुआ। अक्रूर जी कहे कंस ने एक यज्ञ रखवाया है, दोनों बच्चों को निमंत्रण दिया है। दोनों बच्चों को निमंत्रण दिया है, अगर वो आना चाहे तो। यशोदा मैया कहे कि मेरे बच्चे नहीं जाएंगे, ये छोटे छोटे बच्चे, वो बड़े बड़े राजा हैं, इनका क्या काम वहां पे। अरे नंद बाबा कहे क्यों नहीं जाएंगे, इसी बहाने मथुरा घूम आएंगे। जैसे अगर आप किसी गांव में रहते हैं तो शहर घूमने के लिए होता है, क्योंकि शहर में बहुत सी चीजें उपलब्ध कराई होती है। तो मथुरा उस वक्त शहर था। एक तो मथुरा में राजा रहते थे, हर चीज उपलब्ध थी, बड़े बड़े मेले लगते थे, बाजार लगते थे, तो सब मथुरा घूमने जाते थे। तो नंद बाबा कहे इसी बहाने मथुरा घूम आएंगे। यशोदा मैया कहे ठीक है, अब तैयारी कर रहे हैं जाने की। तो यशोदा मैया भगवान के पास आती है, आकर कहती है कन्हैया जल्दी आ जाना, तू पास नहीं रहता ना, मेरे हृदय में बहुत पीड़ा होती है। भगवान कहते मैं जल्दी आ जाऊंगा, चिंता मत करो। पर भगवान को पता था भगवान अब कभी वापस नहीं आएंगे। घर से बाहर निकलते हैं, थोड़ी दूर गए हैं कि जितनी भी गोपियां हैं सब रास्ते में लेटी हुई है। गोपियां कहे कृष्ण को ले जाना है, ये रथ हमारे ऊपर से लेकर जाओ, जीते जी तो कृष्ण को नहीं जाने देंगे। तब भगवान नीचे उतरते हैं। भगवान कहते तुम कहोगी मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर मैं नहीं गया मुझे बहुत दुख होगा, मुझे तकलीफ पहुंचेगी। गोपियां कहती है हम तो चाहते हैं हमारे सारे सुख तुम्हें मिल जाए, तुम्हारे सारे दुख हमें मिल जाए। अगर तुम्हें जाने से खुशी मिलेगी तब तो जाओ, पर जल्दी आ जाना, क्योंकि तुम्हारे बिना वृंदावन वृंदावन नहीं लगता। भगवान कहते मैं जल्दी आ जाऊंगा। थोड़ी दूर जाते हैं तो एक गोपी बैठी है निढाल अवस्था में, आज मानो किसी ने उसके प्राण निकाल लिए हो। कौन थी वो? राधा। भगवान कहते राधे तुम्हें तो सब पता है, मुझे कब क्या करना है ये मुझसे ज्यादा तुम जानती हो, तुम ऐसे करोगी? राधा जी कहे मैंने आपको रोका नहीं, पर मैं दुखी भी ना हूं, ये तो इंसाफ नहीं है। आज जब हम श्री कृष्ण के अवतार लेने के कारण समझते हैं, भगवान ने किस लिए अवतार लिया? कंसवध और हाँ धर्म की स्थापना और महाभारत, यानी बहुत से कारण हैं भगवान के अवतार लेने के। तो राधा जी कहे आपके अवतार लेने के बहुत कारण हैं, मैंने क्यों लिया? राधा जी के अवतार लेने का क्या कारण है? सिर्फ श्री कृष्ण।
वो कहे मेरा कारण ही जा रहा है, फिर भी मैंने रोका नहीं, मेरी कोई शिकायत नहीं है आपसे, पर मैं दुखी ना हूं, ये उम्मीद रखना गलत है। तब भगवान ने उनको अपनी बंस, कहते हैं कि भगवान ने राधा जी से अलग होने के बाद कभी बंसी नहीं बजाई थी, कभी नहीं बजाई, क्योंकि वो उनको देके चले गए थे। तो भगवान अपनी बंसी देकर जाते हैं, चले गए, कंस के महल तक पहुंचते हैं तो उसके महल पर ही एक धनुष लटका हुआ है, वो केवल कंस का काल तोड़ सकता था। तो भगवान बलदाऊ भैया के पास देख रहे, बलदाऊ भैया कहते काम शुरू कर दो। भगवान ने उस धनुष को ऐसे तोड़ दिया मानो एक छोटा सा बच्चा एक छोटी सी टहनी को तोड़ता है। अब भगवान अंदर प्रवेश करते हैं। अब वो जब धनुष टूटा तो भयानक आवाज होती है, आवाज हुई तो कंस समझ गया कि मेरा काल प्रवेश कर गया है। तो उसने कई दैत्यों को भेजा, एक मदमस्त पागल हाथी को भेजा। भगवान लड़ने ही लग रहे कि बलदाऊ भैया कहते इन्हें मैं संभाल लूंगा, तुम अपने काम की ओर जाओ। तब भगवान कंस के पास जाते हैं, दोनों के बीच युद्ध होता है और भगवान कंस वध करते हैं, कंस का उद्धार करते हैं। आइए ठाकुर जी के दर्शन करते हैं। कितनी ही बार दयानिधि ने, कितनी ही बार दयानिधि ने संसार को आके उबार लिया, संसार को आके उबार लिया, संसार को आके उबार लिया, संसार को आके उबार लिया। जब जब धरती पर धर्म घटा, जब जब धरती पर धर्म घटा, तब तब प्रभु ने अवतार लिया, तब तब प्रभु ने अवतार लिया। करो हरि दर्शन, 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 करो हरि दर्शन। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल।